हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के कमर्शियल केमिकल फार्मूले पार्ट 5 को देखेंगे। जो भी भाई बंधु प्रीवियस वीडियो को ना देखे हों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे भाई अंगूर का रस, सिरका और मंड जैसे केमिकल फार्मूलों को करने वाले हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आज का पहला कमर्शियल केमिकल फार्मूला है मंड, जिसका रासायनिक नाम है स्टार्च। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5 यन क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर अणुओं की प्रकृति को दर्शाता है। अब आइए मंड के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या होता है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मंड के रूप में प्राप्त होता है। तो सामान्य भाषा में आयुर्वेद में स्टार्च को मंड या मांड कहा जाता है। ठीक है, इसे मांड के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों द्वारा ऊर्जा संचय के लिए बनाया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पौधों द्वारा ऊर्जा संचय के लिए बनाया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र हम लोग देख ही चुके हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है, C6H10O5 ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यह ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला से बना एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है मेरे भाई, यानी क्या है, यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जो कई प्रकार के मोनोसेकेराइडों से मिलकर बने होते हैं। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जो सरल शर्करा होता है, यानी कि सरल शर्करा की इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज क्या होता है, सीधी श्रृंखला का होता है, और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, यह होता है शाखी श्रृंखला का। मेरे भाई एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज का कार्य होता है कि स्टार्च में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को एमाइलोज बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि पौधों में ऊर्जा के भंडारण के साथ साथ जो खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और इसका क्वालिटी देख लीजिए, यानी कि गुण देख लीजिए। यह एक सफ़ेद गंधहीन और बेस्वाद पाउडर होता है, जो ठंडे पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। परीक्षण देख लीजिए। किसी पदार्थ में मंड की उपस्थिति को यदि जांच करना है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि किसी जो पदार्थ है उसमें हमको ये पता करना है कि मंड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसमें क्या करिए, आयोडीन विलयन से की जाती है, और मंड के संपर्क में आते ही आयोडीन का जो रंग होता है गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला या काला हो जाता है। ठीक है, यदि जो विलयन का रंग है वह गहरा नीला या काला हो जाए तो इससे पता चलता है कि उसमें मंड की क्या है मेरे भाई, उपस्थिति है। ठीक है, और ये देखिए कि कहाँ कहाँ मिलता है, इसका सोर्सेस क्या है, चावल में हो गया, आलू में हो गया, मक्का में हो गया, गेहूं में हो गया, और इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है मेरे भाई, अब देख लीजिए आगे अंगूर का रस। ठीक है, अगला जो कमर्शियल केमिकल फार्मूला है वह है अंगूर का रस। ये देखिए मेरे भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, C6H12O6। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, C6H12O6। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आगे हम स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे। इसके संक्षेप में देख लीजिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह एक महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है। ठीक है मेरे भाई, मोनोसेकेराइड मतलब सरल शर्करा और कार्बोहाइड्रेट है, जो सजीवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तब बनते हैं। और यह जल में घुलनशील सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, जिसे डेक्सट्रोज या रक्त शर्करा कहते हैं। ठीक है, रक्त शर्करा मेरे भाई, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसे ही रक्त शर्करा कहते हैं। यानी कि ब्लड ग्लूकोज का काम होता है, ब्रेन हो गया, मांसपेशी हो गया, शरीर के अन्य जो अंग होते हैं उसमें क्या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और यह शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि चयापचय नियंत्रण को मजबूत करता है। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब आगे देख लीजिए, यानी कि ग्लूकोज सूत्र के मुख्य विवरण।
इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है, ठीक है। इसका सरलतम अनुपात CH2O है, ठीक है मेरे भाई। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यह एक एल्डोहेक्सोज, ठीक है, यह एक एल्डोहेक्सोज मतलब जो CHO ग्रुप होता है इसे एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और 5 हाइड्रोक्साइल समूह यानी कि हाइड्रोक्साइल समूह होते हैं। यह खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन और वलय रिंग के रूप में मौजूद होता है, ठीक है मेरे भाई। ये खुली श्रृंखला और वलय रिंग के रूप में मौजूद होता है। प्रकृति में देख लीजिए कि किस प्रकार से यह पाया जाता है। तो यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे आम मोनोसेकेराइड्स में से एक है, ठीक है मेरे भाई। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है, यानी कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ये क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका गुण देख लीजिए, यह पानी में आसानी से घुलनशील है, ठीक है, पानी में आसानी से घुल जाता है और स्वाद में मीठा होता है, जिसका गलनांक मेरे भाई 146 डिग्री सेल्सियस होता है। यह शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। शरीर के कोशिकाओं के लिए जो ग्लूकोज होता है मेरे भाई ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। और पके अंगूर में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ग्लूकोज का यदि रिसोर्स आप देखें तो अंगूर हो गया, शहद हो गया और भी अन्य फल हैं जिसमें ग्लूकोज भरी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका मेरे भाई स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो पहले तो आप एक प्रकार का जो बेंजीन रिंग होता है उसे बना लीजिए, ठीक है, यानी कि ये बेंजीन रिंग, ठीक, ये बेंजीन रिंग हो गया। तो इसमें 5 हाइड्रोक्साइल समूह यानी कि यहाँ पे आपका OH जुड़ जाता है और यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से OH जुड़ जाता है, ठीक है, और ये OH और ये मेरे भाई क्या हो जाता है CHO, ठीक है, यानी कि जो एल्डिहाइड समूह होता है ये यहाँ पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से आपका फार्मूला तैयार हो जाता है C6H12O6, ठीक है मेरे भाई। ये जो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका बना हुआ है, ठीक, ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है ये आइसोमेरेजियम प्रकृति दिखाता है, यानी कि जो समावयता का गुण है उस समावयता को गुण को दिखाता है। समावयता के गुण में जैसे क्या है डी ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई यल ग्लूकोज है, ठीक। और ये देखिए इसे बीटा डी ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए अगला जो कमर्शियल केमिकल फार्मूला है वह है सिरका, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, ठीक है, यानी कि इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका संक्षेप में विवरण देख लीजिए। एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तीखी गंध वाला कमज़ोर कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, जिसे एथेनाइक अम्ल भी कहते हैं, जिसे एथेनाइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है और यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक भी है, ठीक है। इसका उपयोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो जिसका उपयोग पेंट, गोंद, प्लास्टिक यानी कि जो बोतलें होती हैं मेरे भाई उसको निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ बनाने में। और यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, यानी कि अधिक मात्रा में यदि एसिटिक अम्ल का सेवन कर लिए तो यह क्या होता है हानिकारक भी होता है। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब मेरे भाई इसका भी विशेषता देख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र हम लोग देखे ही हैं, यानी CH3COOH है। इसका प्रमुख उपयोग देख लीजिए, प्रमुख उपयोग इसका सिरका यानी कि खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जब अचार बनता है तो अचार में सिरका मिलाया जाता है, क्योंकि अचार को परिरक्षक यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका औद्योगिक उपयोग देख लीजिए, तो बिनाइल एसीटेट मोनोमर, एस्पेरिन और टेरेप्थिलिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। मेरे भाई ये क्या होता है VAM यानी कि बिनाइल एसीटेट मोनोमर। तो इसमें होता है मेरे भाई जो पेंट होता है कोटिंग करने के लिए चिपकाने वाले पदार्थ या कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
और एस्पिरिन देख लीजिए, एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन का मतलब होता है कि दर्द व सूजन में राहत दिलाने का कार्य करता है, या हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं मेरे भाई, तो उनको ये दवा दिया जाता है। और रक्त में थक्का न बनने, इसलिए इस एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। टेरेफ्थैलिक एसिड के निर्माण में, तो यानी कि कपड़ों में जो फाइबर होता है मेरे भाई, उसको बनाने में किया जाता है। और पानी की बोतलें हो गया या कंटेनर बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका गुण देख लीजिए, तो इसका गलनांक 16.6 डिग्री सेल्सियस या 61.9 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यह देखिए कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्जन किस प्रकार से आप करते हैं। तो इसका एक मेरे भाई फार्मूला होता है C/5, ठीक है, C/5 F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ठीक है, इसमें से यदि आपको सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस का यहाँ पर मान रखिए और फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से आप यहाँ पर बदल सकते हैं, ये कन्वर्जन फार्मूला है। अब देखिए, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है जब यह 100% शुद्ध हो। ठीक है, इसका इफेक्ट देख लीजिए कि कहाँ पर इसका डेंजर इफेक्ट पड़ता है। तो अधिक सांद्रता वाले एसिटिक एसिड के संपर्क में आने से त्वचा, आँखों में गंभीर जलन, संक्षारक क्षति हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि एसिटिक एसिड त्वचा और आँखों पे इसका गंभीर इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रमुख लाभ, एसिटिक एसिड आंवला सिरका के प्रमुख लाभ। पाचन में सुधार, यानी कि पाचन में किस प्रकार से यह मेरे भाई उपयोगी है। तो इसमें मौजूद एसिटिक एसिड पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। यानी कि मेरे भाई ये जो चयापचयी प्रक्रिया होती है उसको फास्ट करने में क्या करता है, बूस्ट करने में यह मदद करता है। ठीक है, अब देखिए ये और किस में उपयोगी होता है, तो ये मेरे भाई ब्लड शुगर नियंत्रण, यानी कि जो ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए और किस में उपयोगी होता है, यानी कि वजन घटाने में सहायक होता है। यानी कि मेरे भाई वेट लॉस करने में भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यह शरीर में फैट बर्न करने की मदद प्रक्रिया को बढ़ाता है और भूख को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला उपयोग, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर को मेरे भाई यह क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। तो विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह शरीर के संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कमेंट में आप बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग और देख लीजिए कहाँ कहाँ के करते हैं। तो त्वचा और बाल में, ठीक है मेरे भाई, त्वचा और बाल में किस प्रकार से उपयोगी है, तो यह रक्त को शुद्ध करता है और जिससे त्वचा में चमक आती है और बालों की जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है। मेरे भाई बाल के जो हेयर रूट होते हैं वह किस पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लड का फ्लो कितना है। ब्लड का यदि फ्लो नहीं रहेगा तो आपके बाल क्या होते हैं, धीरे धीरे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे भाई जड़ों को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से हम करें, तो यहाँ पर देखिए पानी के साथ किस प्रकार से इसका उपयोग करें। हाँ, तो एक गिलास गुनगुने पानी में, ठीक है, एक गिलास गुनगुने पानी में एक से 2 चम्मच आंवला सिरका मिलाकर सुबह खाली पेट पिए। ठीक है, सुबह खाली पेट मेरे भाई 1 से 2 चम्मच आंवला का सिरका पानी में के साथ मिलाकर पीजिए, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, अब देखिए सलाद ड्रेसिंग के रूप में यानी कि इसे भोजन के साथ सलाद में ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ मूली ले लीजिए, प्याज ले लीजिए और भी टमाटर ले लीजिए, तो उसमें इसका मात्रा कुछ मिला दीजिए, तो ये सलाद ड्रेसिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। सावधानी देखिए किस प्रकार से इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो आंवला की तासीर ठंडी होती है, ठीक है, इसलिए जुखाम या कफ होने पर इसका सीमित उपयोग करें। ठीक है, जुखाम या कफ होने पर इसका सीमित उपयोग करें। साथ ही
यदि आप किसी विशेष दवा जैसे शुगर या हार्ट की दवा पर हैं तो डॉक्टर के परामर्श से अवश्य लें। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आपको ऐसी बीमारी है, शुगर या ब्लड शुगर आपका हाई रहता है और हार्ट के आप पेशेंट हैं, तो जो एसिटिक अम्ल होता है या आंवला या जो इसका उपयोग होता है, ये डॉक्टर के परामर्श से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब अगला देख लीजिए, कमर्शियल केमिकल फार्मूला जो है स्लेट है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र देखिए कोई निश्चित नहीं है मेरे भाई, इसका रासायनिक सूत्र कोई निश्चित नहीं है। क्यों नहीं निश्चित है? क्योंकि ये मेरे भाई एक प्रकार का कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है, कोई यौगिक से मिलकर नहीं बना होता है, मतलब ये रासायनिक यौगिक इसका कोई नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है, जिसमें देखेंगे तो सिलिका हो गया और ये मेरे भाई एल्युमिनियम हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, एल्युमिनियम न रह के रहेगा एल्युमिना। ठीक है, एल्युमिना का फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है, एल्युमिना। तो सिलिका और एल्युमिना कुछ जो रासायनिक यौगिक होते हैं उसमें उसका मिश्रण होता है, यानी कि घटक होता है, कुछ प्रतिशत मात्रा में रहते पाया जाता है, इसलिए ये मेरे भाई इसका रासायनिक सूत्र कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसके विषय में देख लीजिए कुछ विशेष। देखिए स्लेट वास्तव में एक कायांतरित चट्टान है। ठीक, न कोई एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, इसका कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, इसलिए कोई एक निश्चित रासायनिक सूत्र इसका नहीं होता है। अब इसका रासायनिक गुण देख लीजिए कि यानी कि रासायनिक तत्व, इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं। तो रासायनिक दृष्टिकोण से यह स्लेट में मुख्य रूप से ऑक्साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्या होता है, सिलिका यानी SiO2 लगभग 55 से 65%, या मान लीजिए मेरे भाई एवरेज ये क्या होता है 55% लगभग विद्यमान होता है। एल्युमिना देख लीजिए Al2O3 ये 15 से 20% या 25% के लगभग उपस्थित रहता है। आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है, जिसमें इसका मेरे भाई सूत्र होता है Fe2O3 या FeO। रंग के अनुसार यह क्या होती है, मात्रा बदल ली जाती है। ठीक है, रंग के अनुसार यह मात्रा बदल दी जाती है आयरन ऑक्साइड की। और देखिए मेरे भाई इसमें क्या उपस्थित होता है, पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, संक्षेप में देखा जाए तो स्लेट एक जटिल मिश्रण है जिसका संगठन क्षेत्र और उसकी मूल चट्टान सेल पर निर्भर करती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। और स्लेट का मुख्य रासायनिक विशेषता देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यह खनिजों का एक समूह है, न कि यह एक यौगिक है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि खनिजों से मिलकर बना होता है, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। अब इसका प्रमुख घटक देख लीजिए, तो सिलिका पाया जाता है, एल्युमिनिया पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, रंग के लिए चूना और पोटास भी मिलाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, भौतिक गुण देख लीजिए, तो इसकी परतदार संरचना फ्लोटेशन के कारण इसे पतली स्लेटों में तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, इसे पतली स्लेटों में तोड़ा भी जा सकता है। इसका संक्षेप में देख लीजिए, तो स्लेट जो होता है मेरे भाई रासायनिक रूप से खनिजों का मिश्रण है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम का क्या होता है मेरे भाई, सिलिका और एल्युमिना का प्रधानता होता है, यानी कि मुख्य रूप से SiO2 और Al2O3 मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, मिले रहते हैं, या इसकी प्रधानता होती है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, उसका समाधान आपके लिए अवश्य होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।